हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक निबंध जिसका शीर्षक है कुटज को पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं इस निबंध को 2 भागों में पढ़ा रही हूँ। भाग 1 को मैं पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। अतः जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लिंक को क्लिक करके वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो कुटज निबंध के प्रथम भाग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उस मुख्य बिंदु की एक बार चर्चा कर लेते हैं, यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहले कुटज का उत्पत्ति स्थान, यानी कुटज का वृक्ष, कुटज का पौधा जो है कहाँ पाया जाता है। इसके बाद द्विवेदी जी ने चर्चा की है कि नाम बड़ा है या रूप। तो इस पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और बतलाया है कि नाम ही बड़ा होता है, क्योंकि नाम को समाज की स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है तो समाज सत्य क्या है? नाम है। इसके बाद द्विवेदी जी ने ये बतलाया है कि हमारे साहित्य में कुटज का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो उन्होंने बताया कालिदास के मेघदूत काव्य में कुटज का उल्लेख मिला है। इसके साथ ही साथ कवि रहीम ने भी कुटज का उल्लेख किया है। इसके बाद है कुटज शब्द की उत्पत्ति, यानी कुटज जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। इसके बाद उन्होंने ये बताया है कि संस्कृत भाषा के जो फूल, खेती, बागवानी से संबंधित शब्द जो हैं वे आग्नेय भाषा परिवार के हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। क्यों सर्वग्रासी भाषा है? क्योंकि संस्कृत ने कभी किसी शब्द को ग्रहण करने में परहेज नहीं किया। हर भाषा के शब्दों को ग्रहण करने के कारण संस्कृत भाषा का शब्द भंडार जो है अत्यंत विस्तृत है। और इसी के साथ हम यह भी देखते हैं कि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म है, तो हिंदी भाषा का शब्द भंडार भी अत्यंत विशाल है। तो चलिए आज आरंभ कर रही हूँ कुटज निबंध भाग 2। कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाग 2। कुटज की अपराजय जीवनी शक्ति के बारे में आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि भीषण गर्मी में भी यह वृक्ष हरा भरा रहता है, साथ ही फूलों से लदा अपने में मस्त रहता है। कुटज का यही उपदेश है कि वही साहसी और संघर्षशील है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। यानी द्विवेदी जी ने कुटज के अपराजय, यानी जिसे कोई पराजित ना कर सके, ऐसी जीवनी शक्ति के बारे में लिखा है और कहा है कि भीषण गर्मी में भी वह कुटज का जो वृक्ष है वह हरा भरा रहता है और उसमें सदा फूल खिले रहते हैं। तो ये कुटज का यही उपदेश है। तो कुटज का उपदेश क्या है? वही साहसी है, वही संघर्षशील है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त बना रहे, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, वही साहसी और संघर्षशील है। और कुटज का यही उपदेश है। कुटज झंझा तूफान को रगड़कर पाषाण को भेद कर अपने लिए भोग या पानी भोजन की व्यवस्था कर लेता है। तो जहाँ पर कुटज का पौधा जन्म लेता है वह क्षेत्र जो है अत्यंत सूखा है, अत्यंत नीरस है। वहाँ पर इतनी गर्म हवा चलती है कि वहाँ किसी का टिकना जो है बड़ा मुश्किल है। उसकी तुलना द्विवेदी जी ने यमराज के श्वास से की है। तो ऐसे जगह में कुटज का पौधा जो है पाताल को भेद कर, यानी नीरस चट्टान को भेद कर क्या करता है? अपने लिए भोग और पानी की व्यवस्था कर लेता है। कुटज की तुरंत जीवनी शक्ति के बारे में द्विवेदी का कथन है। तो कुटज की जीवनी शक्ति कैसी है? तुरंत जीवनी शक्ति है, जिसके बारे में द्विवेदी जी क्या कहते हैं देखिए। जीना चाहते हो? कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो।
आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। कि यानी आपको जीना है, अगर इस संसार में आप जीना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करके आपको सब कुछ पाने की क्षमता बना लेनी होगी। यानी आप बिना संघर्ष किए इस संसार में जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। आपको कुटज यही संदेश देता है कि अपना अधिकार, अपना प्राप्य जो है आपको स्वयं वसूल करना होता है। कुटज हमें यही उपदेश देता है कि जीवन की परिस्थितियां विकट एवं कठिन है, पर हिम्मत मत हारो, निरंतर प्रयासरत रहो और अपने अधिकार को हर कीमत पर प्राप्त करो। यानी कुटज हमें क्या संदेश दिया कि अपने अधिकार को हर कीमत में मनुष्य को पाना है, हिम्मत कभी नहीं हारनी है, चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, जितनी भी विकट परिस्थिति हो, आपको हिम्मत बनाए रखना है। कुटज की यह दुरंत जीवनी शक्ति हमें जिजीविषा बनाए रखने की शिक्षा देती है। प्राण ही प्राण को उल्लासित करता है, जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। यानी आप ने देखा होगा कि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा को लेकर है, कोई नकारात्मक बातें कह रहा है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक ही पड़ता है। लेकिन आपके सामने अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक बातें कह रहा है, पॉजिटिव सोच को लेकर है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पॉजिटिव ही पड़ता है, सकारात्मक ही पड़ता है। ठीक उसी तरह से आपके सामने कोई अगर ऊर्जावान है तो आप उसे देखकर क्या करते हैं, प्रेरणा ग्रहण करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे देखकर उसके तरह बनना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा है कि कुटज जो है हमें यही सीख देता है कि जीवन में हिम्मत मत हारो, हमेशा प्रयास करते रहो और अपने अधिकार को पाकर ही रहो। कुटज की दुरंत जीवनी शक्ति हमें जीने की प्रेरणा देने के साथ हमें जीने की कला भी सिखाती है। यानी कैसे हमें जीना है यह भी कुटज हमें सिखाता है। जियो तो इस तरह जियो कि प्राण ढाल दो जिंदगी में, यही कुटज का उपदेश है। वह हमें स्वाभिमान, उल्लास और गरिमा के साथ जीना सिखाता है। कुटज हमें यही सिखाता है कि यदि आपको जीना है, सही अर्थ में जीना है, तो स्वाभिमान के साथ जीना है, गरिमा के साथ जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के अधीन होकर जिए। कुटज स्वार्थी न होकर परमार्थी है। वह लोभ लालच से दूर है क्योंकि उसने अपने मन को वश में कर लिया है। हम मनुष्यों को भी कुटज की भांति दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। लोभ लालच की भावना हमें स्वार्थी बनाती है और हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। द्विवेदी जी ने बताया है कि कुटज जो है स्वार्थी नहीं है, वह परमार्थी है। तो हमें भी कुटज की तरह स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लोभ लालच से दूर रहना चाहिए। यदि हम लोभ लालच के अधीन होते हैं तो कभी स्वाभिमान के साथ जी नहीं पाते हैं। तो अगर हमें स्वाभिमान के साथ जीवन जीना है तो हमें लोभ लालच से दूर रहना होगा। इसके साथ ही हमें अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करनी होगी। हमें अपने मन को भी अपने वश में करना होगा। तो लोभ लालच के अधीन होकर उसका क्या परिणाम होता है, यहाँ पर लेखक बताते हैं कि लोभ लालच के वश में होकर मनुष्य अपने आत्मसम्मान को खो देता है। देखिए, लोभ लालच के बस में होकर मनुष्य अपने आत्मसम्मान को खो देता है। उन्हें सदा दूसरों से कुछ न कुछ चाहिए। यानी जब हम लोभ लालच के अधीन होते हैं तो हम सबसे पहले आत्मसम्मान खो देते हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों से कुछ पाना चाहते हैं, दूसरों से पाने की इच्छा रखते हैं। पद, प्रतिष्ठा, मान, यश, पुरस्कार, पदोन्नति के आकांक्षी लोग सदैव दूसरों की खुशामद करते दिखाई पड़ते हैं। हमने ऐसा समाज में देखा है कि लोग पैसे के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए क्या करते हैं, दूसरों की खुशामद करते हैं ताकि कहीं से उसका प्रमोशन हो जाए, कहीं उसे प्रतिष्ठा मिल जाए, कहीं से उसे पैसा मिल जाए। तो ये खुशामद करना कुटज का स्वभाव नहीं है, और ये खुशामद जो करता है उसके अंदर स्वाभिमान नहीं होती है। आदमी और कुटज में यही अंतर है। कुटज शान से सिर ऊंचा करके जीता है, वह किसी की हानि नहीं चाहता और किसी से कोई आकांक्षा नहीं करता। इसलिए जीने की कला कुटज से सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा है आदमी और कुटज में यही अंतर है। क्या है कि आदमी के अंदर लालच होता है, आदमी के अंदर लोभ होता है, आदमी पद चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, पैसा चाहता है, और इसके लिए वो खुशामद करता है। वो किसी भी हर हाल में वो चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें। तो सम्मान पाने के लिए आपको स्वयं से कुछ करना होता है, लेकिन साधारणतः मनुष्य क्या करते हैं, खुशामद करके सम्मान पाना चाहते हैं, किंतु कुटज ऐसा नहीं है। तो यही अंतर आदमी और कुटज में है। आचार्य द्विवेदी ने यह भी बतलाया है कि सुख और दुख ये दोनों मात्र मन के विकल्प हैं। सुख और दुख मन के दो विकल्प हैं। जैसे आप लोग देखे हैं सिक्का के दो पहलू होते हैं, ठीक। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है।
तो उसी तरह से मन के भी दो पहलू हैं, एक सुख है और एक दुख है। इस संसार में वही सुखी है जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो। जिसका मन परवश है या जो मन के वशीभूत है वह सबसे दुखी है। तो सुखी कौन है? जिसने अपने मन को वश में कर लिया है। दुखी कौन है? जो मन के वश में है। मतलब सुखी ने अपने मन को वश में कर लिया है और दुखी जो मन के वश में हो गया है। परवश का अर्थ उन्होंने बतलाया है दूसरों के अधीन यानी खुशामद, तलवा चाटना, जी हुजूरी। तो परवश यानी दूसरों के अधीन, मन के अधीन का अर्थ हुआ क्या? दूसरों की जी हुजूरी करना, तलवा चाटना, खुशामद करना। इस आधार पर विचार कर द्विवेदी ने लिखा है कि कुटज मन पर सवारी करता है, उसने मन को वशीभूत किया हुआ है। मानव को भी अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी उसे सुख मिल सकता है। तो द्विवेदी जी ने ये बताया है कि कुटज जो है मन पर सवारी करता है, मन को अपने वश में कर लिया है। तो मनुष्य को भी चाहिए कि वह भी अपने मन को अपने नियंत्रण में रखे। आचार्य द्विवेदी ने कुटज को वैरागी कहा है। वह राजा जनक की भांति संसार में रहकर और संपूर्ण सुखों को भोग कर भी उससे मुक्त है। वह राजा जनक की तरह यह स्पष्ट घोषणा करता है कि मन को जीतने के लिए यह आवश्यक है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने मन को दूसरे के मन में न फंसाया जाए। तो यहाँ पर आचार्य द्विवेदी जी ने कुटज को एक वैरागी कहा है। किसकी तरह? जनक की तरह। तो जनक क्या थे? संसार में रहते थे, संसार के सभी सुखों को भोग कर भी क्या थे? उससे मुक्त थे। द्विवेदी जी आगे लिखते हैं, सचमुच कुटज धन्य है और साधुवाद का हकदार है। वह हम मनुष्यों को बहुत कुछ सिखा रहा है। कुटज की जीवनी शक्ति और मन को वशीभूत करने का उपदेश हम सभी को ग्रहण करना चाहिए, तभी हम कुटज की तरह मस्त और उल्लसित रहकर जीवन यापन कर पाएंगे। तो द्विवेदी जी ने बताया है कि कुटज धन्य है और साधुवाद का हकदार है। तो हम मनुष्यों को बहुत कुछ सिखा रहा है। कुटज की जीवनी शक्ति और मन को वशीभूत करने का जो उपदेश है उसे हम सबको ग्रहण करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को उल्लास के साथ जी पाएंगे। इस प्रकार द्विवेदी जी ने अपने कुटज निबंध में कुटज के विभिन्न विशेषताओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और हमें यह संदेश दिया है कि हम कुटज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसकी दुरंत जीवनी शक्ति, उसकी अपराजय जीवनी शक्ति, मन को वशीभूत करने का उपदेश, यह सब हम ग्रहण करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कुटज निबंध भाग 2 का यह अंश भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का लाभ उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।